बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूवर्स, आज हम थ्योरम 10.1 प्रूव करने वाले हैं। ये थ्योरम क्लास 9 के बुक में मौजूद है और इस थ्योरम को एंगल साइड थ्योरम कहते हैं, यानी एंगल साइड कांग्रुएंस थ्योरम। इसको प्रूव करने से पहले हमें एक हाइपोथेसिस का पता होना चाहिए, जिसको हम कहते हैं साइड एंगल साइड हाइपोथेसिस। साइड एंगल साइड हाइपोथेसिस का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास कोई दो ट्रायंगल्स हैं और उनमें क्या है, करस्पॉन्डेंस है। करस्पॉन्डेंस का मतलब ये है कि इस ट्रायंगल के एक एंगल के मुकाबले में इसका डी एंगल है, इसके बी एंगल के मुकाबले में इसका ई एंगल है, इस तरीके से सी के मुकाबले में एफ एंगल और साइड ए बी के मुकाबले में इसका डी ई साइड एट्सेट्रा। यानी जितने भी इसके एलिमेंट्स हैं उसके मुकाबले में दूसरे ट्रायंगल्स के एलिमेंट्स हैं, यानी इनके दरमियान ये क्या कहलाता है, करस्पॉन्डेंस कहलाता है। यानी अगर दो ट्रायंगल्स है ए बी सी और डी ई एफ, मिसाल के तौर पर इनके दरमियान क्या है, करस्पॉन्डेंस है। और इसके अलावा इनके दो दो साइड हैं, यानी दो दो करस्पॉन्डिंग साइड्स, और इन साइड्स के दरमियान जो इंक्लूडेड एंगल है अगर वो बराबर हैं तो इस सूरत में ये दो ट्रायंगल्स आपस में बराबर होंगी। यानी ए बी साइड बराबर है डी ई के, बी सी साइड बराबर है ई एफ के, और इनके दरमियान जो एंगल है ये बी एंगल और ई एंगल ये भी आपस में बराबर हैं। अगर ये तीन चीज़ें आपस में बराबर हैं तो इस सूरत में ये दो ट्रायंगल्स आपस में बराबर होंगी। ये एक हाइपोथेसिस है। अब हम जितने भी यानी थ्योरम प्रूव करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि इस हाइपोथेसिस की तरफ यानी उनकी कंस्ट्रक्शन करके उनको इस हाइपोथेसिस की तरफ लाएं और फिर हम ये कहें कि ये दो ट्रायंगल्स आपस में क्या हैं, बराबर हैं। देखें 10.1 थ्योरम क्या कहता है। कहता है कि इफ़ टू एंगल्स एंड नॉन इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्रायंगल, यानी अगर आपके पास कोई दो ट्रायंगल्स हैं, मैं यहाँ पे ट्रायंगल ड्रा कर रहा हूँ ए बी सी, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, और डी ई एफ ये दूसरी ट्रायंगल है। अब ये कह रहा है कि अगर आपके पास कोई दो ट्रायंगल्स हैं, उनमें क्या है, दो दो एंगल्स आपस में उनके इक्वल हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। मिसाल के तौर पर ए एंगल बराबर है डी एंगल के, बी एंगल कांग्रुएंट है या इक्वल है ई एंगल के। और इसके अलावा आगे क्या कहता है, इफ़ टू एंगल्स एंड नॉन इंक्लूडेड साइड, यानी एक नॉन इंक्लूडेड साइड भी इनका आपस में बराबर है। ये नॉन इंक्लूडेड साइड बी सी है और ए सी है, तो कोई भी नॉन इंक्लूडेड साइड मतलब दो एंगल्स ए एंगल बी एंगल बराबर है डी एंगल और ई एंगल, और नॉन इंक्लूडेड साइड में लेता हूँ बी सी बराबर है ई एफ के। तो इस तरह अगर बराबर हों तो हमने ये चीज़ प्रूव करनी है कि ये दो ट्रायंगल्स आपस में बराबर हैं। तो चलो मैं आता हूँ गिवन, जो चीज़ हमें दी गई है। गिवन हमें ये चीज़ गिवन है कि ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ जो है इनके दरमियान क्या है, करस्पॉन्डेंस है। और दूसरी चीज़ जो हमें गिवन है वो ये है कि एंगल बी जो है, ये वाली एंगल बराबर है एंगल ई, यानी ये करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में बराबर है। इसके अलावा एंगल ए जो है वो कांग्रुएंट है एंगल डी के, ये भी हमें गिवन है। और तीसरी चीज़ जो है वो एक नॉन इंक्लूडेड साइड में क्या लेता हूँ, बी सी साइड ले रहा हूँ। बी सी साइड इज़ कांग्रुएंट टू ई एफ साइड। ये चीज़ें हमें गिवन है और हम प्रूव क्या करेंगे, टू प्रूव जो चीज़ हमें प्रूव करनी है वो ये है कि ट्रायंगल ए बी सी जो है वो कांग्रुएंट है ट्रायंगल डी ई एफ के। यानी अगर ये तीन चीज़ें बराबर हों तो इस सूरत में दो ट्रायंगल्स आपस में बराबर होंगी। तो इसलिए इसको हम एंगल साइड थ्योरम कहते हैं। तो देखिए अब थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन में इस तरह करता हूँ, देखिए हमारे पास बी सी साइड बराबर है ई एफ साइड के। मैं अगर इस तरह कर लूँ कि ये एंगल सी और एंगल एफ़ किसी तरीके से इनको मैं बराबर साबित करूँ, और इसके अलावा ए सी साइड को मैं डी एफ साइड के बराबर यानी साबित कर लूँ, तो इस सूरत में मेरे पास फिर क्या आएगा, साइड एंगल साइड बराबर हो जाएगा साइड एंगल साइड के। तो फिर मैं कहूँगा कि ये दो ट्रायंगल्स आपस में बराबर हैं। तो चलो मैं कंस्ट्रक्शन करता हूँ। देखें कंस्ट्रक्शन में इस तरीके से करता हूँ कि यहाँ डी एफ साइड जो है इसके ऊपर मैं यहीं एक पॉइंट डालता हूँ। यानी मैं पहले कहता हूँ सपोज़ ए सी साइड जो है वो नॉट इक्वल है डी एफ साइड की, ठीक है, ये बराबर नहीं है लेंथ में या साइज़ में बराबर नहीं है। तो फिर मैं क्या करता हूँ, चूज़ अ पॉइंट डी डैश ऑन डी एफ सच दैट डी डैश एफ इज़ कांग्रुएंट टू ए सी। यहाँ पे मैं एक पॉइंट डी डैश लेता हूँ, इस तरीके से लेता हूँ कि अभी मेरे पास ए सी बराबर हो गया डी डैश एफ़ के,
और फिर इसके बाद क्या करता हूँ, यानी मैं जॉइन करता हूँ इसको, जॉइन डी डैश टू ई, यानी ई के साथ मैंने इसको जॉइन कर दिया। इस तरीके से मेरे पास एक ट्रायंगल आ गई डी डैश ई एफ। अब इन दो ट्रायंगल्स को मैं पहले बराबर साबित करता हूँ कि ए बी सी बराबर है डी डैश ई एफ के कि नहीं। तो इसको किस तरीके से बराबर साबित करने की कोशिश करते हैं। प्रूफ में यहाँ पे हम लिखेंगे स्टेटमेंट्स और यहाँ पे हम रीजंस लिखेंगे। सबसे पहला जो स्टेटमेंट है हमारे पास वो ये है कि ट्रायंगल ए बी सी करस्पॉन्डेंस रखता है ट्रायंगल डी डैश ई एफ के साथ, यानी ट्रायंगल ए बी सी करस्पॉन्डेंस रखता है ट्रायंगल डी डैश ई एफ के साथ। और दूसरी बात यह है कि ए बी सी साइड जो है, ये वाली साइड, ये बराबर है, कांग्रुएंट है ई एफ साइड के, ये हमें गिवन है। यहाँ पे आप देख रहे हैं बी सी ई एफ के बराबर है, ये हमें गिवन है। इसके अलावा ए सी साइड जो है, ये वाली साइड, ये बराबर है या कांग्रुएंट है डी डैश एफ के, ये हमें सपोजिशन के ज़रिए बराबर की है, सपोजिशन। और इसके अलावा एंगल सी जो है वो कांग्रुएंट होगा एंगल एफ के। अच्छा, ये बराबर क्यों है? इसकी वजह ये है कि अगर आपके पास दो ट्रायंगल्स हैं और उनके दो एंगल्स आपस में बराबर हैं तो तीसरा एंगल ज़रूर आपस में बराबर होगा। तो इसलिए मैं लिखता हूँ, क्योंकि हमें गिवन है कि एंगल ए जो है वो कांग्रुएंट है एंगल डी के और एंगल बी जो है वो कांग्रुएंट है एंगल ई के, तो इस वजह से तीसरा एंगल आपस में इनका बराबर रहेगा। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कांग्रुएंट है ट्रायंगल डी डैश ई एफ के। इसकी वजह यह है कि साइड एंगल साइड इज़ कांग्रुएंट टू साइड एंगल साइड, ये हाइपोथेसिस की बुनियाद पर, क्योंकि इसकी देखें साइड एंगल साइड ये कांग्रुएंट हो गई साइड एंगल साइड की, तो इस वजह से ये दो ट्रायंगल्स आपस में बराबर हुए। जब ये दो ट्रायंगल्स आपस में बराबर हैं तो इनका मतलब क्या है कि एंगल बी जो है वो बराबर होगा किसके, एंगल डी डैश ई एफ के, यानी इस एंगल के। इसकी वजह क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल्स। मैं शॉर्टकट लिखता हूँ, क्योंकि ये दो कांग्रुएंट ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, इस वजह से ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर होंगे। बट लेकिन हमें ये पता है कि एंगल बी जो है वो कांग्रुएंट है, यानी वो बराबर है किसके, यहाँ पे हमें गिवन है कि वो एंगल ई के बराबर है, या एंगल ई को आप यूँ भी लिख सकते हैं, यानी डी डैश डी ई एफ एंगल डी ई एफ, इसको यूँ भी आप लिख सकते हैं, यानी ये हमें गिवन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एंगल बी बराबर है एंगल डी डैश ई एफ के, यानी इस एंगल के, और इसके अलावा एंगल बी जो है वो फिर बराबर है किसके, एंगल डी ई एफ के, यानी डी ई एफ एंगल, ये वाला एंगल। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल, यानी दिस implies that angle D dash EF is congruent to angle DEF। ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी की बुनियाद पे हम कह सकते हैं, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। यानी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि बी अगर इसके बराबर है और बी इसके एंगल के बराबर, तो इसका मतलब ये दो एंगल्स आपस में बराबर हैं। अगर ये एंगल्स आपस में बराबर है, यानी ये एंगल और ये एंगल सिंगल एंगल है, तो इसका मतलब ये है कि सो डी एंड डी डैश इज़ अ सिंगल पॉइंट, एक ही पॉइंट है। अगर ये ज़ाविया बराबर है तो इसका मतलब ये डी और डी डैश एक ही पॉइंट है। और इसका मतलब ये हुआ कि डी एफ जो है ये वाली साइड, ये बराबर है डी डैश एफ के, यानी ये आपस में बराबर होंगी। और आपको ये भी पता है कि डी एफ ऑलरेडी हमने सपोजिशन की वजह से कहा है कि ये ए सी के बराबर है, ए सी। यहाँ पे अगर आप देख लें तो डी एफ हमने बराबर साबित कर दिया ए सी के, डी एफ बराबर साबित हो गया ए सी के। तो अब हम आते हैं दोबारा करस्पॉन्डेंस की तरफ। ट्रायंगल ए बी सी करस्पॉन्डेंस रखती है ये ट्रायंगल किसके साथ, ट्रायंगल डी ई एफ के साथ। दूसरी बात क्या है, बी सी साइड कांग्रुएंट है ई एफ के। क्या है इसकी रीज़न, ये हमें गिवन है, ये ऑलरेडी गिवन है। और इसके अलावा एंगल सी जो है वो कांग्रुएंट है एंगल एफ के, ये हमने यहाँ पे प्रूफ भी किया है या हमें गिवन है। इसके अलावा ए सी साइड जो है ए सी वो कांग्रुएंट है
डी एफ साइड की, ये दो साइड्स भी आपस में बराबर होंगी, ये हमने प्रूव की हैं, प्रूव्ड। तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्रायंगल ए बी सी इज़ कांग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। इसकी वजह क्या है? साइड एंगल, साइड कांग्रुएंट हो गया साइड एंगल साइड के। तो इस तरीके से ये प्रूफ हो गया। अब देखिए साइड एंगल साइड बराबर हो गया साइड एंगल साइड के, तो इस वजह से ये दो ट्रायंगल्स आपस में बराबर हैं।